नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था का जबरदस्त सैलाब उमड़ रहा है। महाकुंभ में संगम तट पर तीसरे स्नान की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। प्रशासन ने भी कमर पूरी तरीके से कस ली है और हर तरह से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि साधु संतों से लेकर श्रद्धालुओं तक किसी को भी अमृत स्नान में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। माना यह जा रहा है कि वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर होने वाले पवित्र स्नान में एक बार फिर से करोड़ों भक्त आस्था की पवित्र डुबकी लगा सकते हैं। लिहाजा प्रशासन के जो इंतजाम है वो चाक चौबंद है। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में संगम पर कुंभ नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। खास तौर से संगम नोट की ओर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के 22वें दिन एक बार फिर से वह पावन अवसर आने वाला है जिसकी बेसब्री से प्रतीक्षा की जा रही है। ढोल मंजीरे हारमोनियम बजाते सन्यासियों और श्रद्धालुओं की टोलियां महाकुंभ के माहौल में अनूठा रस घोल रही हैं, क्योंकि 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में अब अमृत स्नान करके पुण्य कमाने का एक और खास पल आने वाला है। मौनी अमावस्या के बाद अब यहाँ पर वसंत पंचमी के अमृत स्नान की बारी है। आज से ही किस तरीके की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे ठीक पीछे अगर आपको दिखाई देगा तो लोगों का हुजूम, लोगों का एक प्रवाह जो कि इस महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान के पहले पहुंचने लगा है। आप देखिए किस तरह की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है और लोग आने शुरू हो गए हैं। बसंत पंचमी का मुहूर्त शुरू हो चुका है और कल सुबह तक बसंत पंचमी का मुहूर्त है और पूरे दिन अमृत स्नान का। लिहाजा आम श्रद्धालुओं और कल्पवासियों के साथ साथ खास तौर से तमाम 13 अखाड़ों के साधु सन्यासी संगम पर पवित्र डुबकी लगाने पहुंचेंगे। वसंत पंचमी पर अमृत स्नान के लिए शिविरों से संगम तक साधु संतों के अखाड़ों की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी तो माहौल देखने लायक होगा। सभी अखाड़ों के संगम पर पहुंचने और वहां से प्रस्थान करने का शेड्यूल तय कर दिया गया है ताकि किसी तरह की उलझन ना हो और कोई परेशानी ना हो। वसंत पंचमी के पावन अवसर पर तीसरा अमृत स्नान सुबह 5 बजे से शुरू होगा। अमृत स्नान के लिए सुबह 4 बजे सबसे पहले पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े के साधु संतों का काफिला अपने शिविर से प्रस्थान करेगा। फिर सुबह 5:50 पर निरंजनी अखाड़े के साधु और उसके बाद पंचायती अखाड़ा आनंद के साधु स्नान के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद सुबह 6:45 पर जूना अखाड़े, आवाहन अखाड़े और पंचाग्नि अखाड़े के साधुओं के स्नान का नंबर आएगा। निर्मोही अनी अखाड़े, दिगंबर अनी अखाड़े और पंच निर्वाणी अखाड़े के स्नान के लिए सुबह 9:25 से 11:35 तक का समय तय किया गया है। नया उदासीन, बड़ा उदासीन और निर्मल अखाड़े के संतों के लिए दोपहर 12 बजे से करीब 3 बजे दिन तक का समय तय किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के लिए प्रशासन को पुख्ता तैयारियां करने का निर्देश दिया है ताकि किसी तरह की खामी की गुंजाइश न रहे। खास तौर से ट्रैफिक और भीड़भाड़ को संभालने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए संगम पर आज से कल तक कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। कुंभ नगरी के आसपास पार्किंग की व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। लोगों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के उपाय किए गए हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं को स्नान के लिए कम से कम पैदल चलना पड़े और किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना के बाद वसंत पंचमी पर शांतिपूर्ण तरीके से स्नान का आयोजन कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर उठाया जा रहा है। कुंभ नगरी में पहले से मजबूत बैरियर लगाए गए हैं। लाइटिंग का भी पर्याप्त इंतजाम किया जा रहा है। मेले का इंतजाम कर रही टीमों के बीच बेहतर संवाद के लिए सैटेलाइट फोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। लोगों की आवाजाही आसानी से हो सके इसके लिए अब पांटून पुलों का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। मौनी अमावस्या तक 30 में से 2 से 3 पुल ही खोले गए थे, लेकिन भीड़ बढ़ने पर ज्यादा पुल खोल दिए गए ताकि लोगों को सुविधा हो।
वीवीआईपी की एंट्री तो बैन ही है। वीवीआईपी अगर आ रहे हैं तो आम आदमी की तरह आ रहे हैं और आम लोगों के लिए कम से कम इन पुलों के प्रवाह ने इस स्नान के पहले थोड़ा आसान जरूर कर दिया है। हम आपको पूरे मेले में भी दिखाएंगे कि किस तरीके का माहौल है। भीड़ जुटनी शुरू हो गई है और अब प्रशासन की असली परीक्षा है। आज से हमारी जोनल व्यवस्था लागू हो गई है। जूसी की तरफ से हम भीड़ को संगम के क्षेत्र की तरफ नहीं ले सकते हैं, तो पॉन्टून पुल पे जो वाहन है उनका मूवमेंट रोक दिया गया है। पॉन्टून पुल पे पब्लिक का भी जो क्रॉस मूवमेंट है वो रोका गया है। तो ये दिस इज ए पार्ट ऑफ स्कीम। इसमें कोई किसी को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें पैनिक का कोई मतलब औचित्य नहीं है। हमारे पॉन्टून पुल्स पे फोर्स तैनात है, लोगों को जो लाउड हेलर से सूचना देते हैं और ये अलग अलग हमारे डाइवर्जन जो स्कीम्स है उसके अंतर्गत ही किया जाता है। घाटों के किनारे स्नान करने वाले इलाकों में अब खास तौर से निगरानी की जा रही है। इन जगहों पर दूर दूर से आए श्रद्धालुओं के जमा होने, बैठने और रुकने पर रोक लगाई जा रही है ताकि भीड़ ना हो। भीड़ कम है मौनी अमावस्या के मुकाबले, लेकिन अगर आप देखें तस्वीरें तो लोग यहाँ पर जुटने शुरू हो गए, यानी कि जो भारी संख्या है वो यहीं पर बैठ रहे हैं, यहीं पर सो रहे हैं। ये तो खैर स्थान वाला एरिया है। सामने की तरफ जूम करेंगे अगर यहाँ पर तो आपको एक हमिंग साउंड सुनाई पड़ रही होगी पुलिस की, जो लगातार सायरन बजा के लोगों को उठाने का काम कर रहे हैं। कल देर रात से ही संगम पर जमा लोगों को पुलिस लगातार सचेत कर रही है। प्रशासन प्रयास कर रहा है कि संगम किनारे फिर से वैसी स्थिति पैदा ना हो जिससे हालात बिगड़े। और अब खुद स्नान के लिए पहुंचे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहें और सहूलियत से कुंभ स्नान करके अपने घर वापस जाएं। प्रयागराज से कुमार अभिषेक और समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान को लेकर पुलिस और प्रशासन की तैयारियां पुख्ता हैं। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। जल थल नभ से पैनी नजर रखी जा रही है। तैयारियों को लेकर मेला क्षेत्र के डीआईजी यानी वैभव कृष्ण का क्या कुछ कहना है, सुनिए। लगातार आप लोगों को अलर्ट मोड पे शुरू से ही देख रहे हैं, लेकिन विशेष करके 29 तारीख को जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब कल को लेकर किस तरह की ब्रीफिंग, किस तरह की तैयारी? देखिए 29 तारीख को जो घटना घटित हुई दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है, कल के लिए पूरी तैयारी है। जो प्रेशर पॉइंट्स थे 29 तारीख के, उन पे और एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय की गई है। जो भी लोकल लेवल पे उन पॉइंट्स के आसपास चेंजेस पॉसिबल थे वो सब किए गए हैं और कल एकदम सकुशल स्नान संपन्न कराने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। बिल्कुल। और सर, लोगों के लिए खास करके जो लोग मेला क्षेत्र में ऑलरेडी हैं उनको आप क्या कहेंगे? देखिए मेरा यही अपील है कि वो मेला क्षेत्र में आने जाने वाले मार्गों पे सोए नहीं, वहाँ पे ठहरे नहीं। जो डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं, रैन बसेरे हैं या और शिविर वगैरह हैं, उनमें रहें, लेकिन मार्ग पे ना सोएं, क्योंकि अचानक से जब भीड़ आती है, रात्रि में ही भीड़ आने लगती है, तो बहुत चांसेस रहते हैं कि सोए हुए लोगों पे लोग चढ़ जाते हैं और फिर कुचलने की घटना हो जाती है। तो वो सोए नहीं और चलते रहें, सर्कुलेशन में रहें। लोग जो है सर्कुलेशन। लोगों की जानकारी के लिए सर ये भी बता दीजिए, बहुत लोग कल ही पहुंच रहे होंगे कल के स्नान के लिए, तो जो रेलवे स्टेशन पे या फिर बस अड्डों पे उतरेंगे उनको बता दीजिए कि वो कैसे अंदर आ पाएंगे कहीं, क्योंकि सब सुन रहे हैं कि हर जगह ब्लॉक कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि हर जगह ब्लॉक कर दिया गया है। हम लोगों ने केवल मार्ग को डाइवर्ट किया है, हम लोगों ने ब्लॉक कहीं नहीं किया है, केवल डाइवर्ट किया है, जिससे आने वाले जो लोग हैं एकल व्यवस्था कायम रहे, वन वे ट्रैफिक कायम रहे। जिस तरफ से लोग आ रहे हैं उसी तरफ हम लोगों ने पार्किंग्स प्रोवाइड करी हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न जिलों से जो लोग आ रहे हैं उसी तरफ पार्किंग्स प्रोवाइड करी गई हैं। जो रास्ते में हमारे पुलिस के साथी लगे हैं, वॉलंटियर्स भी लगे हैं, वो जिस तरफ पब्लिक को मोड़ रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, जहां पार्किंग के साइनेजेस लगे हैं, बस वो वहीं पे ही जाते रहें और वो अच्छे तरीके से सकुशल मेला क्षेत्र में एंटर होंगे। केवल प्रशासन के, पुलिस के सहयोग के लिए जो हम लोगों ने साइनेजेस वगैरह लगाए हैं, जो हम सूचना दे रहे हैं, जैसे यही एक अपील है कि वो एक ही घाट पर आने का प्रयास ना करें। वो जिस क्षेत्र से आ रहे हैं उसी से संबंधित घाटों पर स्नान, मतलब हर कोई संगम न जाने की कोशिश ना करे। हाँ, हर कोई संगम न जाने की कोशिश ना करें। देखिए जिस क्षेत्र से जो आ रहा है वहीं पे बहुत बड़े बड़े घाट जो है तैयार किए गए हैं, जहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे शुद्ध एकदम पानी है, तो वहीं पे वो स्नान करें और वहीं से अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। ये समझने की आवश्यकता है कि जब इतना करोड़ों व्यक्ति आता है तो अगर सबका मूवमेंट एक ही तरफ होगा तो फिर प्रॉब्लम होती है, सभी को प्रॉब्लम होती है। बात है। एक आखिरी सवाल सर, हम यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग टीम्स यहाँ पर तैनात है, लगभग कितनी टीमें कल के लिए मुस्तैद है जमीन से लेकर आसमान तक?
देखिए, बहुत हम लोगों का पुलिस बल तैनात है। स्टेट फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, अन्य स्पेशलाइज्ड यूनिट्स सभी तैनात हैं। जो भी हमारे संवेदनशील बिंदु हैं उन पे वे डेप्यूटेड हैं, और हम लोगों ने कल के लिए रीडिप्लॉयमेंट किया है, तो उसी को और अभी डिप्लॉय किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे वैभव कृष्ण को। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पूरी तैयारी जमीन से लेकर आसमान तक की पूरी तैयारी कर ली गई है। जल, थल और नभ में पुलिस की चौकसी रहेगी, चाक चौबंद रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट मोड पर है, और संगम नोज में भी आपको जिस तरह से हमने दिखाया, लगातार ब्रीफिंग यहाँ पर चल रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्वेता झा, प्रयाग, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में पहुंचे साधु संतों के अखाड़ों में महामंडलेश्वर भी बनाए जा रहे हैं। कल साध्वी पुष्पांजलि पुरी को भी महामंडलेश्वर बनाया गया। हमारी संवाददाता श्वेता झा ने उनसे बातचीत की और जाना कि कैसे वे धर्म और आध्यात्म की ओर आकर्षित हुई। हम मौजूद हैं निरंजनी अखाड़े में। अभी यहाँ पर पट्टाभिषेक हुआ है। बात करते हैं पुष्पांजलि पुरी जी से। साध्वी जी, ये बताइए कि पट्टाभिषेक अभी अभी संपन्न यहाँ पर हुआ है, ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से होती है? जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं निरंजनी अखाड़े के देवता कार्तिकेय भगवान निरंजन को प्रणाम करती हूँ, और सभी अखाड़े के संत महंत को वंदन करती हूँ। आज मैं साध्वी पुष्पांजलि पुरी के रूप में यहाँ पर वर्णित की गई, और परम पूज्य निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य कैलासानंद गिरी जी महाराज समस्त पंचों के द्वारा मुझे महामंडलेश्वर बनाया गया, जो कि वैदिक विधि विधान से क्रिया संपन्न हुई। और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि सभी बड़े ब्रह्मविद वरिष्ठों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, जिससे संबल प्रदान करें मेरे ऊपर। और साध्वी जी, ये बताइए कि कई बार कई साधु संतों से मेरी बातचीत हुई है, उनसे ज्ञान वर्धन होता है, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, कई बार ये होता है कि सांसारिक जीवन में आप कई बार उचट जाते हैं, आपका मन उचट जाता है और आप इस मार्ग में, आध्यात्म के मार्ग में आ जाते हैं। और कई बार ये भी होता है कि कम उम्र में हम होते हैं, तो कई कारण होते हैं जिसके वश हम इस मार्ग में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके मन में किस तरह की भावनाएं आई कि सांसारिक जीवन को ही छोड़ दिया? अध्यात्म ऊर्जा प्रदान करता है, और मेरा नाम पुष्पांजलि है। मैं 5 वर्ष की उम्र से ही रामकथा, भागवत कथा का प्रवचन प्रारंभ मैंने किया था। मेरे माता पिता बड़े धार्मिक हैं, ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। हमारे पिताजी स्वयं कथावाचक रहे हैं, जिस कारण मुझे संस्कार बचपन से ही दिया गया, और उसी कारण मुझे संतों के आशीर्वाद से आज उस पर मैं पहुंच पाई। तो ये साधना आपकी कब से चल रही थी? 95 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है, और सन 2000 में मैंने बोलना प्रारंभ किया था। तो निश्चित रूप से प्रारब्ध का, पूर्व का संस्कार जो होता है, माता पिता का संस्कार होता है, वही आज प्रबल हुआ है। तो लेकिन घर में जब आपने ये बात, राम कथा करना एक बात है, लेकिन घर से ही बिटिया का इस मार्ग पर आगे चलना ये दूसरी बात होती है। जब आपने ये बात अपने घर में बताई, क्या कहा उन्होंने? मेरे माताजी, पिताजी, पूरा परिवार मेरे साथ में है। बचपन से ही वो हमारे साथ में कथाओं में रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है, और इस सृष्टि में माता पिता से बढ़ के, गुरु से बढ़ के कोई हितकारी नहीं है, और वो मेरे प्रथम गुरु रहे हैं, और उनसे ही मैंने सब कुछ सीखा है। आगे इस मार्ग पर बढ़ते हुए आप क्या करना चाहेंगी लोगों के लिए, समाज के लिए? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना। परिवार में माता पिता के अलावा और कौन लोग हैं? पूरा परिवार है, सब लोग हैं, सब अपने अपने भाई बहन भी? जी जी जी, ठीक है। जब फोन पे बात होती है? हाँ, अक्सर होती है। आना जाना भी रहता है कभी कभार जी। कथाओं में आते हैं, तीर्थ भ्रमण में जाते हैं साथ में जी। चूंकि साधु सा ही जीवन है, तो गरिमा का ख्याल तो रखना पड़ेगा। कोई ऐसी बात जब आप घर से निकल रही थी, ये कहते हुए कि बस अब ये आखिरी बार होगा आपकी बेटी के तौर पर यहाँ आना? पूरा विश्व मेरा परिवार है, और हर माता पिता चाहते हैं कि भगत सिंह जन्मे, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में जन्मे, ऐसा नहीं। लेकिन हमारे माताजी पिताजी का यही कहना रहा कि
अपने धर्म को ना भूलें और अपनी गरिमा को ना भूलें, देश का कल्याण हो ऐसी भावना को रखें। और इसीलिए ये कथाएं, प्रवचन, उपदेश, महापुरुषों की संगति ये दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए है। और निश्चित रूप से हमारे अंदर क्रियान्वित होगा तो हम निश्चित रूप से समाज में बदलाव कर पाएंगे। और यही कि धर्म का प्रचार प्रसार करिए, आगे बढ़िए, वो हमारे साथ सदैव हैं और हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे साथ। आप चूंकि कथावाचक भी रह चुकी हैं और जाहिर सी बात है जब कथावाचन होता है तो उसमें हम प्रभु का स्मरण करते हैं, भजन गाते हैं, संगीत होता है, क्योंकि वो भी एक माध्यम है ईश्वर से जुड़ने का। आप कुछ सुना पाएंगी 2 पंक्तियां? सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। जी धन्यवाद। प्रयागराज में महाकुंभ का महापर्व चल रहा है। आपको पता है 45 दिन चलने वाले महाकुंभ में आज स्नान का 21वां दिन है और श्रद्धालुओं के संगम पर आने का जो सिलसिला है वो लगातार बदस्तूर जारी है। कल महाकुंभ में चौथा स्नान पर्व है। बड़ी जिम्मेदारी होगी प्रशासन पर। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर कल साधु संतों सन्यासियों के अखाड़ों का यहां पर अमृत स्नान होगा भव्य तरीके से, जिसके लिए तैयारियां तमाम हैं। इस बीच महाकुंभ में भक्ति और श्रद्धा के अनूठे रंग भी तमाम देखने को मिल रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं तमाम तस्वीरें, झलक। एक तरफ संगम पर तीसरे अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं का रेला है तो दूसरी ओर दिव्य कुंभ का भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं भक्ति रस में डूबे साधु सन्यासी जगह जगह नाचते गाते झूमते हुए नजर आ रहे हैं। संगम पर कुंभ नगरी में लोगों का जो उत्साह है वह पूरे चरम पर देखने को मिल रहा है। लोग अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान के लिए वहां पर पहुंचा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। माहौल भक्तिमय है और श्रद्धालुओं का सैलाब जैसे उमड़ पड़ा हो, क्योंकि आज से ही वसंत पंचमी का शुभ जो तिथि है वो उसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि अमृत स्नान कल उदया तिथि में शुरू होगा और देर शाम तक चलेगा। इस बीच संगम पर आज भी श्रद्धालुओं की तादाद 1 करोड़ के पार पहुंच सकती है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक हम बताएं करीब 34 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान कर लिया है। हमारे साथ श्वेता झा लगातार जुड़ी हुई हैं, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रही हैं हर रोज। श्वेता, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। इस वक्त क्या माहौल है, कहां आपकी मौजूदगी है और कितना जोश भक्तों में? देखिए वैभव, मुझे लगता है कि अभी से लेकर कल तक, यानी कि जब तक बसंत पंचमी का वो पावन स्नान नहीं हो जाता है तब तक हम यही रहेंगे, यानी कि संगम स्थल पर रहेंगे। ये जो मार्ग है ये संगम मार्ग है और इसीलिए यहाँ पर पूरी रात लोगों का आना जाना इसी तरह से रेला बना रहेगा। क्योंकि जैसा कि आपने भी अभी बताया, लोगों को, दर्शकों को बताया कि बसंत पंचमी का जो पावन स्नान है वो आज से ही शुरू हो चुका है। तो आज समझ लीजिए कि पूरी रात जितने भी श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं वो तमाम भक्तगण इसी तरह से इसी रास्ते से होते हुए, आपको हम बता दें कि वो जाएंगे संगम की ओर और यहाँ पर पवित्र स्नान करेंगे। देखिए लगातार लोगों का आना जाना यहाँ पर लगातार जारी है। लोग अपने, किसी के हाथ में थैला है, किसी के हाथ में देखिए जल भरकर ले जा रहे हैं। अपने कैमरामैन को अगर मैं कहूँ अभिषेक को कि अभिषेक वहां पर देखिए लोगों के हाथ में, हालांकि थोड़ा मुश्किल है दिखा पाना कि देखिए वहां पर हाथों में लोग जल भरकर त्रिवेणी का ले जा रहे हैं। तो इस तरह की कुछ तस्वीरें जो है आपको पूरे शाम से लेकर रात तक आपको यहाँ पर नजर आएगी। और साथ ही साथ सुबह जबकि वसंत पंचमी का पावन स्नान यहाँ पर किया जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया कि उदया तिथि को हम मानते हैं और उदया तिथि के हिसाब से कल बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा, उत्सव मनाया जाएगा पूरे देश में। ऐसे में संगम पर पावन स्नान होने वाला है, उसी की तैयारी यहाँ पर लगातार हो रही है। और जो तस्वीरें अगर हम कहें तो कई देशों की जितनी आबादी नहीं होती उतने लोग तो अब तक कुंभ में जो है पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। और आपका जो व्यक्तिगत अनुभव रहा हो, आपने जो अलग अलग विदेशों से आए, चाहे पर्यटक की बात हम करें, क्योंकि देखिए एक ऐसा लगता है कि एक छोटा सा देश है जो जबरदस्त प्लूरलिज्म है देश का, विविधता में एकता देखने को आपको मिल रही होगी। क्या अनुमान है इस बार कल कितने लोग पहुंच सकते हैं, कितने श्रद्धालु पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि करोड़ों श्रद्धालु, आपने जिस तरह की बात कही ना, जब हम पहले दिन यानी कि मैं यहाँ पर पहुंची हूँ 28 तारीख को, 29 तारीख का बहुत बड़ा मौनी अमावस्या का स्नान होना था, 10 करोड़ श्रद्धालुओं को यहाँ पर आना था। हालांकि आपको बता दें कि जितने भी लोगों से उस समय से लेकर आज तक हमारी बातचीत हुई है, सबका यही कहना है
कल यहाँ पर कई विदेशी डेलीगेट्स आए थे जिन्होंने इसी रास्ते से जाकर पावन संगम पर स्नान किया है। इटली के एम्बेसडर आए थे, तमाम और दूसरे राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए थे। उनका यही कहना है कि इट्स अमेजिंग, इट्स अनबिलीवेबल, यानी कि हम विश्वास नहीं कर सकते। उन्होंने ये कहा, हमारे कैमरे पे उन्होंने ये कहा था कि हमारे देश में इतना पॉपुलेशन नहीं है जितना कि यहाँ पिछले 17 दिनों में 20 दिनों में लोग स्नान करके चले गए हैं। तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है पूरे विश्व को ये बात समझने की जरूरत है। और हमारा देश ही ऐसा देश है जो कि इसको एक तरह से देखिए कि हमारे देश ने बाहें फैलाकर पूरे विश्व को आह्वान किया इस कुंभ के लिए। तभी तो न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेशों से भी लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत ही सरलता, बहुत ही आसानी से, बेहद पवित्रता के साथ यहाँ पर स्नान करके और ये आनंद लेकर संगम का वो अपने साथ तमाम स्मृतियां लेकर ऐसी वो जा रहे हैं जो उनके भी जीवन काल में मुझे लगता है कि अविस्मरणीय होगी और जीवन पर्यंत उन्हें भी याद रखेंगे। तो ये भारत ही ऐसा देश है वैभव, मुझे लगता है जहां ये संभव हो पाया है। और इसके पीछे मुझे लगता है अगर जहां तक हम क्रेडिट देने की बात करें तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उन्हें हमें क्रेडिट देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जहां तक उन्होंने पूरी व्यवस्था रखी है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन जो दिन रात लगा हुआ है यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए कि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, वो भी अपनी नींद गंवाकर लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ तमाम श्रद्धालु, मैं उनको भी क्रेडिट दूंगी क्योंकि श्रद्धालु भी इस बार जितने भी आ रहे हैं बहुत ही समझदारी से वो नियम कायदे कानून फॉलो कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जिनसे गड़बड़ी हो जा रही है जिस वजह से अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उससे उन्हें परेशानी हुई होगी, लेकिन ज्यादातर लोग, आप कह लीजिए अगर 100 लोगों से बातचीत हुई है तो 95% लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है और उन्होंने यही कहा है कि ना उन्हें यहाँ पर आने में कोई दिक्कत हुई, ना स्नान के दौरान कोई दिक्कत हुई और तमाम लोग बहुत ही अच्छी स्मृतियां लेकर इस तीर्थराज प्रयाग से अपने अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। श्वेता, एक बात समझाइए कि देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि देखिए लोग समझदार हो रहे हैं, सीख रहे हैं पुरानी गलतियों से। अब जो लोग आएंगे, अब जो श्रद्धालु मान लीजिए अभी जिनका प्रस्थान नहीं हुआ है, अब जो आने वाले हैं उनको लेकर, चूंकि आपकी मौजूदगी है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है कि अब हमको क्या सबक लेना है और किस पथ पर चलना है, किन सावधानियों का ध्यान रखना है कल के लिए। बिल्कुल, तो उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं क्योंकि अभी कुछ समय पहले आज दोपहर जो है डीआईजी से मेरी बात भी हुई, जो मेला क्षेत्र के डीआईजी है वैभव कृष्ण, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने उसी समय ब्रीफिंग दी थी, तमाम जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें ब्रीफिंग दी थी और ऐसे में मैं आपको बता दूं उस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से जो लोग आएंगे, मेरा यही सवाल था उनसे कि देखिए जो लोग अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं और जो लोग पहुंच रहे हैं कल सुबह खास करके संगम स्नान के लिए, उनके लिए आप क्या कहेंगे। तो पहले आपको बता दूं कि कोई भी बॉर्डर को ब्लॉक नहीं किया गया है, चाहे आप रेल मार्ग से आ रहे हैं, चाहे आप बस से आ रहे हैं, चाहे आप फ्लाइट से आ रहे हैं, आप तमाम लोग यहाँ पर अंदर आ सकते हैं। बॉर्डर पर डाइवर्जन है, यानी कि आपकी गाड़ी को वहां पर, चूंकि कल मुख्य स्नान है, उन्होंने कहा खास करके मुख्य स्नान वाले दिन ही डाइवर्जन्स भी है, तो आप तमाम लोग अपनी गाड़ियों से यहां तक आ सकते हैं। और उसके बाद डाइवर्जन्स अलग अलग बनाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग क्षेत्र है जहां पर लोग जाते हैं। एक अरैल का है, दूसरा झूसी का है और तीसरा आपको बता दें ये संगम का इलाका है जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। उनका खास तौर से लोगों को अपील, श्रद्धालुओं को यही अपील था, हम भी अपने गुड न्यूज टुडे के माध्यम से लोगों से यही अपील करेंगे कि आप जिस किसी भी क्षेत्र में आ रहे हैं इन तीनों में से, आप वहीं पर संगम में स्नान करें क्योंकि वो त्रिवेणी जो है उसका जल वहीं तक, वो पूरे हर इलाके में, हर एरिया में जाता है, पूरे संगम क्षेत्र में जाता है। इसलिए आप जहां हैं वहीं स्नान करें। ये कोशिश बिल्कुल ना करें कि संगम नोज में ही आकर के आप स्नान करें और पवित्रता के साथ अच्छी स्मृतियां लेकर यहां से जाएं। जी वैभव। बिल्कुल, क्योंकि देखिए देखने वाली बात तो यही है क्योंकि अब बदलाव भी बड़े बड़े किए गए हैं श्वेता, और वीआईपी एंट्री ना होने के बाद कितना बदलाव आपको महसूस होता है, क्योंकि जब बड़े संख्या में जब श्रद्धालु जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि कितना बदलाव होगा इसके बाद? हाँ,
देखिए, श्रद्धालुओं की बात मैं बाद में करूंगी, पहले मैं अपनी बात कर लूं कि एक जो थोड़ी दिक्कत ये हुई है कि खास करके जिन्हें चलने की आदत नहीं है उनके लिए बहुत परेशानी है। जैसे मिनिमम मैं आपको बता दूं कि आप लोगों तक, गुड न्यूज टुडे तक जो कुछ भी खबर मैं पहुंचा पा रही हूं, उस खबर को पहुंचाने में पूरे दिन में मुझे कम से कम, अगर बहुत कम चलती हूं तो 15 किलोमीटर चलती हूं, तो 15 से 20 किलोमीटर हमारा रोज का चलना हो गया है। तो जब तक उतना आप चलेंगे नहीं तब तक खबरें आप तक पहुंचेंगी नहीं। ये तो एक हमारी बात हुई। इसी तरह से चूंकि ये नो व्हीकल जोन, जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ, नो व्हीकल जोन ये घोषित हो गया है पूरा मेला क्षेत्र। आप मेले का एरिया देखिए, 4000 हेक्टेयर से ज्यादा का लगभग ये पूरा मेला क्षेत्र है और इसमें 25 सेक्टर्स है, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स में अखाड़े बटे हुए हैं, अलग अलग जगहों पर मठ मंदिर बने हुए हैं जहां लोगों को जाना है और किसी और जगह पे जाके आपको स्नान करना है। अब ऐसे में जब आप आते हैं, मेला क्षेत्र में आप आते हैं, तो ये मान के आइए कि आपको यहाँ पर चलना बहुत होगा। तो ये जो नया नियम यहाँ पर अब से जब से लागू हुआ है, नो व्हीकल जोन हो गया है, देखिए सुविधा इस मायने में हुई है कि किसी को ये डर नहीं रहता है कि इतनी भीड़ भी है तो पीछे से कोई 4 पहिया वाहन आ जाएगा उनके पीछे, या कोई 2 पहिया वाहन आ जाएगा और टक्कर लग जाएगी। अब इस तरह की चीज नहीं होगी। बिल्कुल श्वेता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। श्वेता, बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। श्वेता में बता रही थी कि किन बातों का आपको खास पालन करना है। देखिए, महाकुंभ में नागा साधु खासतौर से अगर हम बात करें, श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र होते हैं। इनके बारे में हर कोई जानना चाहता है, इनके रहस्यों से परिचित होना चाहता है। हमारे साथ संवाददाता श्वेता झा ने अभी नागा साधुओं के युद्ध कौशल की झलक देखी, उनके जीवन और उनकी दिनचर्या के बारे में जाना। आप भी देखिए। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। जब तप कर्म की भूमि, आध्यात्म की भूमि प्रयागराज में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर अखाड़ों में आपको अगर हम दिखाएं तो अखाड़ों में एक से एक साधु महात्मा संत आपको नजर आएंगे। लेकिन इन सब में अगर हम बात करें नागा साधु, उनके तप, उनके जप की, तो वो सबसे अलग है। साथ ही साथ बता दें कि नागा साधुओं में युद्ध कौशल कमाल का देखने को मिलता है। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं वहां पर तमाम नागा साधु प्रदर्शन कर रहे हैं अपने युद्ध कौशल का, जो कि अपने आप में अद्भुत है और ये विरले ही आपको देखने को मिलेगा। महाराज जी, ये बताइए, ये युद्ध कौशल जो हम देख पा रहे हैं, ये सिर्फ हमारे नागा साधु ही कर सकते हैं? मुझे लगता है ये असंभव है और किसी के लिए करना। देखिए, नागा साधु जब अखाड़े में शामिल होते हैं तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि हमारे गुरुदेव भगवान कार्तिकेय जो हैं, उनका जब हम विग्रह लेकर के जाते हैं शाही स्नान में, अपना उसमें अमृत स्नान में, तो उनकी सुरक्षा के लिए उनका जो शस्त्र है देव सेनापति कार्तिकेय भगवान निरंजन देव का, वो भाला है। उस भाले के साथ जब हम लोग अपनी अमृत कुंभ के लिए अपने अखाड़े से निकलते हैं तो हमारे तमाम नागा साधु, आप देखिए उन नागा साधुओं में के हाथ में गदा है, त्रिशूल है, गदा, त्रिशूल, तलवार, भाला, ये सब जो है वो महादेव की उस फौज की तरह हम लोग चलते हैं। जैसे कभी देवासुर संग्राम में देवता और असुरों के युद्ध में भगवान कार्तिकेय देव सेनापति बन के चले थे। जब नागा साधु अखाड़े में आकर के दीक्षा लेते हैं, उस समय इनको शस्त्र अध्ययन करवाया जाता है, नित्य कर्म की पूजा, हवन, यज्ञ पद्धति सिखाई जाती है, आरती पूजन सिखाया जाता है। लेकिन उसी के बीच में जैसे हम लोगों ने शेड्यूल बना रखे हैं कि सुबह के टाइम पर संध्या वंदन करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे, नमस्कार करेंगे और उसके बाद ये अपना शस्त्र अभ्यास करेंगे दोनों टाइम, सुबह और शाम। और ये शास्त्र अभ्यास इसलिए जरूरी है कि कालांतर में जब मुगलों ने कुंभ के समय पर नागा साधुओं पे हमला किया और बौद्ध भिक्षुओं के टाइम पर भी बौद्धों ने जब इन पे हमला किया, तो उस समय हम लोग अस्याए थे, हमारे हाथ में सिर्फ माला थी, भाला नहीं था। तब हम लोगों को ये एहसास हुआ कि जहां हमारे हाथ में माला है वहां हमारे हाथ में भाला भी होना चाहिए, जहां माला है वहां भाला भी होना चाहिए। तो इसलिए
अखाड़ा नाम ही इसीलिए पड़ा है कि जहां पर हम खड़े रह करके विद्या अध्ययन करेंगे और शस्त्र अध्ययन करेंगे और शास्त्र अध्ययन करेंगे। उस समय फिर नागा साधुओं ने ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अखाड़ों की रक्षा के लिए और कुंभ जैसे सनातनी पर्व की रक्षा के लिए ऐसी एक नागा फौज तैयार करी। और आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अगर हम आर्मी में जाते हैं या पैरामिलिट्री फोर्स में जाते हैं, अगर हम ट्रेनिंग सही नहीं कर रहे हैं तो हमें दंड मिलता है। लेकिन अगर हम ट्रेनिंग सही कर रहे हैं और हमने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी है तो भी हमें दंड मिलता है। तो आप देखिए कि ये इस समय नागा जो फौज है ये अपनी भस्मीभूत यूनिफॉर्म में है और इनके हाथ में हमारे ये जो शास्त्र हैं, ये शास्त्र इसीलिए हैं कि सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए। और जब जब राष्ट्र, धर्म, सनातन और संस्कृति को रक्षा की जरूरत पड़ी है तब तक नागा महात्मा जो हैं वो बिल्कुल आगे आए हैं और इन्होंने अपनी सनातन की रक्षा करी है। बिल्कुल महाराज जी, हम जो देख रहे हैं वो अकल्पनीय है। मतलब मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह के संत मैं देख पा रही हूँ। महाकुंभ में ये अवसर मिला है आने का ताकि मैं इनको देख पाऊं, इनसे आशीर्वाद ग्रहण कर पाऊं और तमाम लोगों को भी यहाँ पर देख रही हूँ। महात्मा जी ये बताइए कि खास करके हमारे यहाँ वैसे कई साधु महात्मा होते हैं, कुछ लोग ज्ञान मार्ग में चले जाते हैं, कुछ लोग अब हमने देखा है कि यहाँ पर गीता का प्रचार कर रहे हैं, हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे नागा साधु हैं इनकी दिनचर्या के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, हमारी दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे शुरू हो जाती है। 3 बजे उठ करके हमारे गुरु महाराज का पूजन हो जाता है। आप जिनको नागावेश में देख रहे हैं ना, ये सभी किसी न किसी समय पर गुरुदेव की पूजा में रहते हैं या स्नान में जाते हैं तो ये पूजा में रहते हैं। कोई कोठार में रहता है, कोई कोतवाली में रहता है, वो भी सुरक्षा है अपने मंदिर की। तो ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे इनकी दिनचर्या जो है वो शुरू हो जाती है। स्नान, ध्यान, गुरुदेव का पूजन, आरती, संध्या वंदन और उसके बाद सब जो हमारे महात्मा हैं वो क्षणे क्षणे आकर के गुरु को प्रणाम करके अपना जो भी उनको, जैसे शिव मैमन स्तोत्र है, अपना काल भैरव स्तोत्र है, सब स्तोत्रों का अध्ययन होता है। इनकी पूरी दिनचर्या के बाद थोड़ा लघु, जिसको हम बालबो कहते हैं, नाश्ता पानी होता है। उसके बाद ये युद्ध कौशल का अभ्यास करते हैं। ये रोज करते हैं, ये डेली का अभ्यास है इनका। उसके बाद भोजन के उपरांत थोड़ा सा विश्राम करने के बाद, थोड़ा भोजन के विश्राम के बाद शाम को पुनः ये प्रक्रिया शुरू होती है। पहले शस्त्र का अभ्यास होता है, फिर शाम की संध्या वंदन में हम लोग पूजा आरती में जाते हैं। और ये मार्ग कितना कठिन है? ये मार्ग उतना ही कठिन है जिस प्रकार आप तलवार, भाला, त्रिशूल देख रहे हो, किसी अंगार पे चलने के बराबर, किसी तलवार की धार पे चलने के बराबर ये मार्ग इतना कठिन है। ये मार्ग सहज नहीं है। लोगों को तो ये बहुत रूप लुभावना लगता है, लेकिन उन्हीं को पता है जो तप रहे हैं, अग्नि के ऊपर धुने में भी तप रहे हैं और शस्त्र अभ्यास में भी तप रहे हैं। धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, भयंकर सर्दी हो, तो भी ये दिगंबर रहते हैं। उसी समय विभूति रमा करके गंगा स्नान होता है, सुबह का स्नान होता है, शाम का स्नान, 4-4 बार तो जल में स्नान होता है। जबकि लोग उंगली डालने में भी डरते हैं, उस समय भी माघ के महीने में वो गंगा के किनारे पर, चाहे हरिद्वार हो, नासिक हो, दिन में 4 स्नान हैं ही। तो हम लोग उस स्नान के बाद विभूति रमानी है, विभूति फिर पलटनी भी है। ये सब मंत्रों के द्वारा है। ये सब इनकी मानसिकता इतनी परिपक्व हो चुकी है, इनकी मेडिटेशन और ध्यान में ये इतना परिपक्व हो चुके हैं कि देखने वाले को लगता है कि ये बहुत कठिन है, लेकिन उनके लिए ये बिल्कुल सहज हो चुका है। और ये शायद ये खूबसूरती है हमारे सनातन की, और ये सिर्फ हम सनातन में ही देख सकते हैं। ये केवल और केवल आपको सनातन में ही नजर आएगी, ना तो किसी और अन्य धरती पर नजर आएगी, क्योंकि भारत भूमि ही ऐसी है जहां पर सनातन की धारा जो है वो अविरल बहती है। हमारे नाना पंथ हैं, नाना प्रकार की पूजा है, नाना प्रकार की भाषा है, नाना प्रकार के हमारे इष्ट हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इन द लॉन्ग रन गोल इज वन, कि भगवान है तो सिर्फ इस धरती पर है। भगवान ने जितनी बार भी इस धरा पर अवतार लिया वो उन्होंने भारत भूमि को ही चुना है।